देखते हैं प्रश्न क्या कहता है हम लोग को। ये प्रश्न कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आप लोग पतंग उड़ाने में तो माहिर होंगे, नहीं उड़ाए होंगे तो तब भी अच्छा है, उड़ाए तब भी अच्छा है। मान लो हम लोग भूमि पर खड़े हैं, इस भूमि पर से 60 मीटर ऊंचाई पर यहां से चलते हैं 60 मीटर, फिर से नापते रहना। मान लेते हैं ये 60 है, क्योंकि मैथ है, मैथ में कुछ भी मान लें। 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रहा है, और इसकी डोरी जो होती है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है क्या? नहीं होता है, वो हमेशा तिरछा ही रहता है। हम लोग डोरी ऐसे करते रहते तो पतंग कहीं और उड़ रहा है। ये 60 मीटर है, और क्या कह रहा है? 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पर भूमि को क्या किया है? डोरी और भूमि में बांध दिया गया है। उसके बाद कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। नहीं, 60 डिग्री का है। उसके बाद कहता है यह मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात आपका डोरी जो है पूर्ण रूप से क्या है? टाइट है, वो ढीला नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी यही हुआ ना, कि डोरी ये हुआ? यही हुआ नहीं। अब फिर हम लोग जो बात करेंगे संबंध का। संबंध किसका है? हमें जो दिया गया है और जो निकालने के लिए कहता है। दिया गया है लंब, निकालने के लिए कहता है कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका है? कॉस का, साइन का। चलिए, तो कॉस का संबंध नहीं है, क्योंकि कॉस का संबंध आधार और कर्ण से है। साइन का संबंध लंब और कर्ण से है, तो हम साइन से निकालेंगे। पहले जो दिया गया है वो थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। अब इसमें बाबू देखो, नाम लिखिए पहले, ए बी सी दिया गया है, या दिया है। क्या दिया गया है? ए बी मालूम है 60 मीटर, कोण सी मालूम है 60 डिग्री, ए सी मालूम नहीं है। नहीं, ए सी निकालने के लिए कहता है ना। आप किससे चलेंगे? आप त्रिभुज लिखबे नहीं किए, हम लोग बतेबे नहीं करता है त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग चलते हैं साइन सी बराबर। साइन क्यों लिखे हैं ये तो मालूम है ना, क्यों लिखे हैं? कोई आपसे पूछ दे साइन क्यों लिखे हैं, क्या बताओगे? क्योंकि इसका संबंध। तो चलिए साइन सी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ए बी बाय ए सी। साइन सी का वैल्यू मालूम है 60, ए बी का मान 60, ए सी का मान कुछ नहीं। 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, 60/, ए सी। अब क्या करो, ए सी को इधर ले आओ, सबको उधर चले जाओ। ए सी बराबर 60 गुने 2/√3 होगा ना। 2 भाग में था, इधर लाए तो गुना हो गया, ये गुना में है, इधर लाए तो भाग में हो गया। अब √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर परमेकरण। तो 120/√3 गुने √3/√3। आप देखो यहाँ पर 120/√3 गुना कर दिया, √3 गुना का कितना होगा? 3 हो जाएगा। 40 दिया कितना होता है? निकल गया। तो 40√3 क्या है? एसी का मान है। यही पतंग की डोरी की रस्सी है, मान लीजिएगा।